ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना संस्कारों को व्यवहार में उतार कर ही सुसंस्कारी बना जा सकता है। सिर्फ बोलने भर से, उपदेश देते भर रहने से कुछ नहीं होगा। महामानव कभी भी नहीं सोचते कि उन्होंने सब सीख लिया है, उन्हें सब आता है, बल्कि जब तक जीवन है तब तक वे हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहते हैं। संस्कारी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। निरंतर कुसंस्कारों, बुरी आदतों से जूझना पड़ता है। सुसंस्कारिता शुरू में कष्टप्रद हो सकती है, पर अंततः महानता का पथ उसी से प्रशस्त होता है। मनुष्य जीवन एक संघर्ष है। जहाँ ये सच है, वहाँ ये भी सच है कि इस संघर्ष में जीतते वही हैं जो आत्मबल संपन्न होते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। समाज की सुव्यवस्था का मूलभूत आधार है निर्धारित अनुशासनों का परिपूर्ण निष्ठा के साथ निर्वाह। न्याय एवं प्रशासनिक विभाग शासन तंत्र की ओर से इस कार्य को निभाते हैं। वे नागरिकों को इस बात का आश्वासन देते हैं कि समूहगत व्यवस्था में कहीं ढील न आने दी जाएगी। पर नागरिकों का भी अपना कर्तव्य है। किसी भी समूह, समाज या तंत्र की व्यवस्था का मूल है हर एक के मन में अनुशासन की, जिम्मेदारी की भावना का विकसित होना। राष्ट्रीय चरित्र का यही मापदंड है कि वहाँ के नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति कितने सचेत हैं, किसी ने उनके लिए क्या किया। इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि वे समाज एवं राष्ट्रगत वर्जनाओं का पालन करते हैं अथवा नहीं। अनुशासन से व्यवस्था चलती है, व्यवस्था से स्थिरता रहती और प्रगति होती है। हर कुछ शासन तंत्र पर नहीं छोड़ा जा सकता। समाज में रहने वाले, राष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, तभी राष्ट्र प्रगति कर सकता है। स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के साथ बंबई से नागपुर तक तीसरे दर्जे में रेल द्वारा यात्रा पर जा रहे थे। उन दिनों वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। उसी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में गुरु गोलवलकर जी भी जा रहे थे। उन्होंने किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने हेतु उपाध्याय जी को अपने पास बुलाया। 2 स्टेशन तक उन लोगों का प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ही वार्तालाप होता रहा। अपने डिब्बे में आने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी टीटी को खोजने का प्रयास करने लगे। हर स्टेशन पर नीचे उतरते और टीटी को खोजते। तीसरे दर्जे का टिकट रखते हुए 2 स्टेशन तक प्रथम श्रेणी में यात्रा करना किसी व्यक्ति को कोई असामान्य बात नहीं लगती, किंतु जो लोग निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहते हैं उनके लिए ये सामान्य नहीं, असामान्य बात हो गई। एक तो राष्ट्रीय संपदा का उपयोग बिना मूल्य चुकाए करना तथा दूसरा अपने अंतःकरण को झुठलाना। श्री उपाध्याय को टीटी की खोज करते देख उनके साथी ये जानने को उत्सुक थे कि आखिर उनको टीटी से ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य आ गया कि हर स्टेशन पर उतरकर दौड़ धूप करते हैं। आखिरकार उन्हें टीटी मिल ही गया। जब उन्होंने अपना अधिक किराया जमा करने को कहा तो वह आश्चर्य भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति प्रथम श्रेणी में यात्रा करे और वो भी स्वयं आकर अपना किराया जमा कराए, किंतु दूसरे ही क्षण वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप हिसाब लगाकर पैसे ले लिए। पैसे लेने के साथ ही उसने पूछा, क्या आप रसीद भी चाहते हैं? पंडित जी ने तत्काल ही उत्तर दिया, अवश्य। टीटी उस राशि को रिश्वत के रूप में अपने पास ही रखना चाहता था, किंतु उपाध्याय जी ने कहा, मेरे टिकट के पैसे न देने और टीटी के पैसे जेब में रख लेने के दोनों ही अपराध एक समान हैं। दोनों से ही देश खोखला होता है। हमारे देश में सामाजिक अनुशासन का कड़ाई से पालन करने का प्रचलन था। सामान्य प्रजा ही नहीं, उच्च पदस्थ व्यक्तियों के लिए भी ये अनिवार्य था कि वे अनुशासन व्यवस्था को भंग ना करें। महामनीषी चाणक्य
राज्य के प्रधानमंत्री थे। दिन भर वे संपर्क और व्यवस्था कार्यों में व्यस्त रहते। रात को सरकारी फाइलें देखते और फिर उपासना करते। उनके पास 2 दीपक थे। एक को तब जलाते जब राजकाज का काम करते, उसमें राजकोष का तेल जलता, पर जब वे उपासना करते तो पहला दीपक बुझाकर दूसरा दीपक जलाते, जिसमें उनके निजी परिश्रम के उपार्जन का तेल जलता। चाणक्य कहते थे, उपासना निजी लाभ के लिए करता हूँ तो उसमें सरकारी खर्चा क्यों करूं? जब तक भारत का जनजीवन इन उच्च आदर्शों से अप्लावित रहा, तब तक राष्ट्र की गरिमा उच्च शिखर पर थी। व्यक्तिगत जीवन के लिए अनुशासन सारे समाज को लाभ देता है। इंग्लैंड के डॉक्टर रीड कॉलेज के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे थे। वहां की व्यवस्था के अनुसार उन्हें एक कस्बे के डॉक्टर के यहाँ अनुभव प्राप्त करने भेजा गया। जहां वे गए, उन डॉक्टर का तरीका बड़ा ही आश्चर्यजनक था। वे डॉक्टर मात्र दवा देकर छुट्टी नहीं करते थे, वरन रोग के कारण की तलाश करते और रोगी के शारीरिक मानसिक दोष दुर्गुणों को पूछकर उन्हें दूर करने के लिए रोगी को घंटों समझाते थे। इस रीति से रोगियों का कायाकल्प हो जाता और वे रोगों से स्थायी रूप से छुटकारा पा जाते थे। डॉक्टर रीड को ये तरीका बहुत ही पसंद आया। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद यही तरीका अपनाया। उनकी आमदनी अन्य डॉक्टरों जैसी ज़्यादा तो नहीं होती थी, पर जो रोगी उनके यहाँ आते वे स्थायी रूप से रोग मुक्त हो जाते थे। व्यक्तिगत जीवन भी महान आचरण से घाटे में नहीं रहता। हो सकता है कि सांसारिक जीवन घाटे में रहे, उतना पैसा ना कमाया जाए, पर व्यक्ति आत्मिक रूप से ऊंचा उठता चला जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को सभी प्रश्नों के सही उत्तर देने के उपलक्ष्य में कक्षा का प्रथम पुरस्कार मिला। अध्यापक ने उनकी मेधा तथा लगन को सराहा भी। उस समय तो उन्होंने पुरस्कार रख लिया, पर पूरी रात बेचैनी में बिताई और दूसरे दिन उठते ही अध्यापक के घर जा पहुंचे। पुरस्कार वापस लौटाते हुए उन्होंने कहा, ये उत्तर तो मैंने चुपके से दूसरे छात्र से पूछ कर दिए थे। पुरस्कार का असली अधिकारी वही छात्र है। अध्यापक इस हिम्मत भरी ईमानदारी पर स्तब्ध रह गए। उन्होंने दोबारा वही इनाम गोपाल कृष्ण गोखले को लौटा दिया और कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी के उपलक्ष्य में है। सिद्धि, स्वर्ग एवं मुक्ति वस्तुतः बाहर मिलने वाले वरदान नहीं, अपितु अंतःस्थिति के विकास के ही प्रतिफल हैं। उसी से महामानव ऋषि स्तर तक पहुंचते हैं। रामकृष्ण परमहंस से एक बार उनके एक परिचित ने पूछा, महाराज, आप अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन क्यों नहीं बिताते? प्रश्न सुनकर परमहंस कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने कार्तिकेय का किस्सा सुना है? एक दिन बालक कार्तिकेय ने खेल खेल में एक बिल्ली को नोच खरोच दिया। घर आए तो अपनी माँ का मुख देखकर हैरान रह गए। माँ के गालों पर नाखूनों की खरोच के निशान पड़े थे। कार्तिकेय ने आश्चर्य से खरोच के निशानों का कारण पूछा तो माँ बोली, बेटा, ये तेरा ही कार्य है। तूने ही तो अपने नाखूनों से मुझे नोचा है। मैंने नोचा है? बालक कार्तिकेय का आश्चर्य और बढ़ा। अविश्वास के स्वर में बोले, मैंने आपको कब नोचा? क्यों, भूल गया क्या? आज तूने बिल्ली को नोचा खरोचा नहीं था? बिल्ली को तो जरूर नोचा था, कार्तिकेय ने उसी स्वर में कहा, लेकिन आपके गालों पर निशान कैसे पड़ गए? अरे बेटा, माँ बोली, मेरे सिवा इस संसार में और है ही कौन? ये सारा संसार मेरा ही तो स्वरूप है। यदि तू किसी को सताता है तो मुझे ही सताता है। कार्तिकेय से कुछ कहते ना बना। उन्होंने निश्चय कर लिया, मैं विवाह नहीं करूंगा। संसार की सब स्त्रियां जब मातृवत हैं तो विवाह करूं भी तो किसके साथ? रामकृष्ण परमहंस ने इतना कहकर कहा, कार्तिकेय के समान मेरे लिए भी संसार की सारी स्त्रियां मेरी माँ के समान हैं। अब तुम ही बताओ, गृहस्थ जीवन किसके साथ बिताऊं? समाज समग्र रूप में
एक अनुशासनबद्ध तंत्र है। मनुष्य उसकी एक इकाई है। किसी भी भवन का यदि एक भाग कमजोर होता है तो वो शीघ्र ही गिर जाता है। लकड़ी में लगी घुन खोखला करके उसे टूटने को विवश कर देती है। सेना के सिपाही एक होकर जब लड़ते हैं तो सामने वालों के छक्के छुड़ा देते हैं, किंतु यदि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेकर अनियंत्रित युद्ध करें तो मुट्ठी भर व्यक्ति ही उन पर काबू पा सकते हैं। समाज तंत्र पर भी यही बात लागू होती है। घमंड मनुष्य को अक्खड़ दंभी बना देता है एवं वे सभ्यता की अपनी वर्जनाएं भूलकर जो व्यवहार करते हैं, अंततः वो उनके एवं सारे समूह समाज के विनाश का कारण बनता है। मनुष्य समर्थ है, सर्वगुण संपन्न है, किंतु अनुशासन के अभाव में वो एक उच्छृंखल वन में घूमते शेर के समान है। संस्कारवश उत्पन्न अनगढ़ता और चिंतन में समाई अहंता उनके सामर्थ्य को कमजोर कर डालती है एवं ऐसे व्यक्ति अंततः दुख के कारण बनते हैं। इन्हें जानना पहचानना व इनके सुधार के प्रयास करना बहुत आवश्यक है ताकि समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, सभी सुख शांति पूर्वक एक साथ रह सकें। क्योंकि अनुशासनहीनता से जो बिखराव उत्पन्न होते हैं उसके कारण उपलब्ध समर्थता एवं संपन्नता बुरी तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और उनके द्वारा लाभ के स्थान पर हानि का दुखदायी दृश्य ही सामने आता है एवं पश्चाताप ही शेष रह जाता है। जहां आपसी अहंता ही एक दूसरे को लड़ाती हो वहां लक्ष्मी भी नहीं रहती। देवता चिरकाल से अनुरोध करते रहे कि लक्ष्मी जी असुरों के यहाँ न रहे, देवलोक में निवास करें, पर उनकी प्रार्थना अनसुनी होती रही। लक्ष्मी जी ने असुरों का साथ नहीं छोड़ा, पर एक दिन अनायास ही लक्ष्मी जी देवलोक आ गईं। देवता प्रसन्न भी थे और चकित भी। उन्होंने लक्ष्मी जी को सत्कार पूर्वक बिठाया, पर साथ ही असमंजस भी व्यक्त किया कि वो असुरों को छोड़कर क्यों आ गईं। लक्ष्मी जी ने कहा, सुर और असुर होने का पुण्य पाप भगवान देखते हैं। मेरा काम पराक्रम, संयम एवं सहकारिता की जांच पड़ताल करना है। जब तक असुर पराक्रमी संयमी रहे, एक दूसरे का सहयोग करते रहे, साथ साथ रहे, तब तक मैं उनके साथ रही। अब वे बदल गए हैं, अहमन्यता, आलस्य, घमंड, दुर्व्यसन अपनाने लगे हैं। ऐसे लोगों के साथ मेरा निर्वाह कैसे हो सकता है। हातिम हाशिम के निमंत्रण पर एक औलिया उनके दरबार में आए। औलिया कभी ऊपर आसमान की ओर देखते, कभी जमीन की ओर। हातिम ने इस विचित्र व्यवहार का कारण पूछा तो औलिया बोले, ये आसमान कितना बड़ा है जिसमें तेरी जैसी हजारों हुकूमतें समा सकती हैं। जमीन इसलिए देखता हूँ कि तेरे जैसों की असंख्यों कब्रें इसमें बन चुकी हैं और न जाने कितनी और बनने वाली हैं। हातिम अपनी प्रशंसा सुनने की आशा लगाए बैठे थे, पर जब ऐसी खरी खरी बातें सुनी तो स्तब्ध रह गए। वो समझ गए कि उनकी उच्छृंखलता ने बदनामी का अपयश एवं कितनों की बद्दुआएं उन पर लाद दी हैं। तब से उन्होंने अपने जीवन की दिशा धारा ही बदल दी। आंतरिक अनुशासन जीवन में कितना अनिवार्य है, इसे एक बार एक राजा को उनके मंत्री ने समझाया। पारस्परिक चर्चा के दौरान मंत्री ने राजा से कहा, यदि अवसर मिले तो कोई भी चालाकी से चूकता नहीं है। अवसर मिलते ही लोग धूर्तता का सहारा लेते हैं। राजा ने कहा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि संसार में भल मनसाहत है ही नहीं। मंत्री ने कहा, है तो, पर उसे जीवित या सुरक्षित तभी रखा जा सकता है जब सामाजिक नियंत्रण व रोकथाम का समुचित प्रबंध हो। छूट मिले तो कोई भी बेईमानी से नहीं चूकता। बात राजा के गले नहीं उतरी। मंत्री ने ताड़ लिया और अपनी बात का प्रमाण देने के लिए उपाय किया। प्रजा में घोषणा कराई गई कि किसी राजकाज के लिए 1000 मन दूध की आवश्यकता पड़ेगी। सभी प्रजाजन रात्रि के समय खुले पार्क में रखे हुए कढ़ाओं में अपने अपने हिस्से का एक एक लोटा दूध डाल जाएं। रात्रि के समय पार्क में बड़े बड़े कढ़ाई रख दिए गए। चौकीदारी का कोई प्रबंध नहीं किया गया। स्थिति का पता कानों कान सबको लग गया।
रात्रि का समय और चौकीदारी का न होना, इन 2 कारणों का लाभ उठाकर प्रजाजनों ने दूध के स्थान पर पानी डालना आरंभ कर दिया। इतने लोटे दूध होगा, हमारे 1 लोटे पानी का किसी को भी पता नहीं चलेगा। सभी ने बस यही सोचा और अपने हिस्से के दूध के बदले में पानी डाल दिया। दूसरे दिन मंत्री राजा को दूध के कढ़ा दिखाने ले गए। सभी पानी से भरे थे, दूध का नाम तक नहीं था। राजा ने उस दिन समझा कि समाज तंत्र में नीति निष्ठा को जीवित बनाए रखने के लिए सामाजिक अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। अगर नियम कायदे न हो तो प्रजाजन उच्छृंखल हो सकते हैं। एक बार मेंढकों को अपने समाज की अनुशासनहीनता पर बड़ा खेद हुआ और वे शंकर भगवान के पास एक राजा भेजने की प्रार्थना लेकर पहुंचे। प्रार्थना स्वीकृत हो गई। कुछ समय बाद शिवजी ने अपना बैल मेंढकों के लोक में शासन करने भेजा। मेंढक तो इधर उधर घूमते रहते थे, सो बैल के पैरों के नीचे दबकर सैकड़ों मेंढक ऐसे ही कुचल गए। मेंढकों को ये बात पसंद नहीं आई। वे फिर शिवलोक पहुंचे और पुराना राजा हटाकर नया राजा भेजने का अनुरोध करने लगे। ये प्रार्थना भी स्वीकार कर ली गई। बैल को वापस बुला लिया गया। कुछ दिन बाद स्वर्गलोक से एक भारी शिला मेंढकों के ऊपर गिरी। उससे हजारों की संख्या में वे कुचल कर मर गए। इस नई विपत्ति में मेंढकों को और भी अधिक दुख हुआ और वे भगवान के पास फिर शिकायत करने पहुंचे। अब शिवजी ने गंभीर होकर कहा, बच्चों, पहली बार हमने अपना वाहन बैल भेजा, दूसरी बार हम जिस स्फटिक शिला पर बैठते हैं उसे भेजा। इसमें शासकों का कोई दोष नहीं। तुम लोग जब तक स्वयं अनुशासन में रहना नहीं सीखोगे और मिलजुल कर अपनी व्यवस्था बनाने के लिए स्वयं तत्पर न हो गए, तब तक कोई भी शासन तुम्हारा भला नहीं कर सकेगा। मेंढकों ने अपनी भूल समझी और शासन से बड़ी आशाएं रखने की अपेक्षा अपना प्रबंध आप करने में जुट गए। ये सच है कि शासन तंत्र अनुशासन की, न्याय की व्यवस्था करता है, पर जब तक हम नागरिक अपना कर्तव्य नहीं समझते, जब तक कि हम अपने आप को अनुशासित नहीं बनाएंगे, तब तक शासन भी कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार शासन भी तो हमसे ही है। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठें, कुछ भी ना करें और बस यही अपेक्षा करते रहें कि सब कुछ शासन ही करेगा, तो ये हमारी भूल होगी। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।